IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया पाकिस्तान में मुआशी शरह नमू 2.4% तक पहुंच गई। इफरात ज़र में भी कमी वाक़या हुई है। पाकिस्तान को अब भी कई बड़े चैलेंजेस का सामना है। मुश्किल कारोबारी माहौल, कमज़ोर हुक्मरानी और महदूद टैक्स बेस शामिल है। इस बारे में तफसीलात जानेंगे। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा। जी, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद IMF ने पाकिस्तान के लिए एलामिया भी जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि $7 अरब कर्ज की मंजूरी के बाद $1 अरब की जो किस्त है वो फौरी तौर पर जारी कर दी जाएगी और ये मुमकिना तौर पर आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो अकाउंट नंबर 1 है पाकिस्तान का, उसमें मौसूल हो जाएगी। जो एलामिया IMF की जानिब से जारी किया गया है ये इंतहाई अहम है। अगर इसके कुछ पॉइंट्स देखे जाएँ तो उसमें अहम इंडिकेशन दी गई है कि जैसा कि ये कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुहित है, लेकिन अगर इस प्रोग्राम को मुकम्मल करना है 37 माह में $7 अरब पाकिस्तान को हासिल करना होंगे तो जो दोस्त ममालिक की फाइनेंशियल असिस्टेंट है उसको कंटिन्यू करना होगा। अब दोस्त ममालिक की जानिब से $12 अरब पाकिस्तान को डिपॉजिट मिला हुआ है, जो कि हर साल रोल ओवर किया जाता है। रवां माली साल के दौरान $12 अरब का कर्ज रोल ओवर कराए जाने की यकीन दहानियाँ करवाई जा चुकी हैं, लेकिन IMF ने ये इंडिकेशन दी है कि 37 माह के दौरान यानी कि 3 साल तक पाकिस्तान को फर्दर ये दोस्त ममालिक से कर्ज रोल ओवर करवाना होगा। अब दोस्त ममालिक आइंदा 2 सालों के दौरान मजीद इस $12 अरब को हर साल रोल ओवर करेंगे, जिसकी तकरीबन पाकिस्तान दोस्त ममालिक से बातचीत भी कर चुका है। दूसरा पॉइंट IMF ने यह भी बड़ा अहम अपने प्रेस रिलीज में उठाया है कि पाकिस्तान में इस वक्त कमज़ोर हुक्मरानी है, क्योंकि इस वक्त IMF और जो दीगर मल्टीनेशनल अदारे हैं वो पाकिस्तान में जो तमाम तर पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको बगौर उसका जायज़ा ले रहे हैं और IMF ने बाकायदा इस पे प्रेस रिलीज में मेंशन किया है कि कमज़ोर हुक्मरानी के पेश नज़र पाकिस्तान में जो टैक्स बेस है, इसके अलावा जो टैक्स कलेक्शन है वो मुतासर हो रही है और इस कमज़ोर हुक्मरानी का जो सिलसिला है अगर ये कंटिन्यू रहा तो पाकिस्तान का जो GDP ग्रोथ है, हदफ है, वो उस तरह से हासिल नहीं किया जा सकेगा। तो IMF ने अपने एलामिया में ये भी बताया है कि पाकिस्तान को एक मजबूत हुक्मरानी की ज़रूरत है और जिस पर लेजिस्लेशन हो सके, टैक्स नेट को बढ़ाया जा सके और जो दीगर इक़दामात हैं मईशत की बेहतरी के लिए वो उठाए जाएँ। साथ ही IMF की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो स्टेट बाय अरेंजमेंट मुआहिदा था उसमें पाकिस्तान ने अहम इक़दामात किए हैं, लेकिन इस एलामिये में पाकिस्तान को वाज़े तौर पर वार्न कर दिया गया है कि जो 37 माह के अहदाफ हैं उसको मुकम्मल तौर पर हासिल करना होगा, जैसा कि इस्लाहात का अमल जारी रखना होगा, तवानाई सेक्टर में जो इस्लाहात की जा रही हैं, गर्दिशी कर्जा को कंट्रोल करना होगा, पावर सेक्टर के लिए जो रिबेसिंग है वो बर वक्त करना होगी और जो गैस सेक्टर के लिए इस्लाहात हैं उसको कंटिन्यू किया जाएगा। IMF का जो एलामिया जारी हुआ है इसमें यह भी बताया गया है कि जो अदारा जाती इस्लाहात का इस वक्त अमल प्रोसेस शुरू है इसको कंटिन्यू किया जाए और इसमें हुकूमत जो राइट साइजिंग के तहत इकदामात कर रही है, जिसमें वफाकी वजारतों का बजट साइज़ कम किया जा रहा है, ओवर स्टाफ जो वजारतें हैं उनमें स्टाफ में कमी लाई जा रही है और साथ ही इसी तरह जो एक्सपेंडिचर है उसमें भी कमी की IMF की जानिब से इंडिकेशन दी गई है। IMF की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है पाकिस्तान के लिए उसमें एक और अहम पॉइंट पर बात की गई है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस पाकिस्तान को खतरात का सामना है। इसमें भी IMF की जानिब से ये बताया गया है कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए जो क्लाइमेट बेस्ड प्रोजेक्ट हैं, जो क्लाइमेट बेस्ड बजट है उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन की ज़रूरत है। इससे कबल जो पाकिस्तान के साथ IMF की ये रिपोर्ट और बाकायदा तौर पर जो कमिटमेंट हुई है कि पाकिस्तान अपना GDP का 1% से ज़्यादा वो मौसमियाती तब्दीलियों के जो असरात हैं उसको कंट्रोल करने के लिए उस पर खर्च करेगा। IMF की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के लिए 37 माह के दौरान तकरीबन $7 अरब का कर्ज फ्राहम किया जाएगा और $1 अरब की पहली ट्रांच होगी। इसी तरह पाकिस्तान को रवां माली साल के दौरान ही दूसरी ट्रांच मिल जाएगी, जिसका साइज़ भी तकरीबन $1 अरब और $1 अरब से ज़ायद हो सकता है। पहला जो पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तसादी जायज़ा होगा ये 6 माह के बाद मार्च और अप्रैल में मुतवक्के है कि जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पाकिस्तान और IMF के दरमियान साइन हुआ है इसका पहला इकनॉमिक रिव्यू मार्च अप्रैल में एक्सपेक्टेड है और वो रिव्यू मुकम्मल होने के बाद जो टारगेट्स, जो अहदाफ IMF की जानिब से पाकिस्तान को मुदस्सिर अली राना, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन हमें आगाह कर रहे थे।